गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो लास्ट नाइट हम सभी एक साथ बैठे हुए थे और सबका सडनली प्लान बन गया है कि हम लोग विंध्याचल माता को दर्शन को चलेंगे। तो आज हम सभी जाने वाले हैं। तो सुबह सुबह कितना भी उठिए लेकिन काम काज कंप्लीट करके निकलने में टाइम तो लग जाता है। तो थोड़ा बहुत काम अभी हम करेंगे, उसके बाद से फिर जाएंगे। तो फैमिली जाने वाली है लेकिन इसमें बच्चे नहीं जा रहे हैं, सभी बड़े लोग जाएंगे। और हमारे घर से 2 गाड़ी जा रही है। और ये रही हमारी वंशु। वंशु भी अपनी कपड़े की सारी पोटली खोल के रखवा दी है कि मम्मा मैं कौन सा पहन के जाऊंगी, कौन सा पहन के दर्शन करूंगी, है ना वंशु। और अभी मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडा हो चुका है, रिमझिम बारिश हो रही है अभी। तो चलते हैं हम लोग, नहा धो करके रेडी होते हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे। आप लोग ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट। वैष्णवी की पहली ट्रिप जो थी वो ट्रेन ट्रिप थी, जिसमें वैष्णवी सबसे पहले अपनी मासी के घर गई थी। और ये होने वाली है सेकंड ट्रिप, जो कि इसकी 4 व्हीलर ट्रिप होने वाली है। और वैष्णवी 4 व्हीलर से इतना लंबा ट्रिप अभी तक किया नहीं है इसने। तो ये इसकी फर्स्ट ट्रिप होगी 4 व्हीलर से, जो कि लॉन्ग ट्रिप होगी। बाकी इसने ट्रेन ट्रिप तो कर रखी है पहले मासी के घर जब गई थी। तो देखते हैं कि वैष्णवी को मैं संभाल पाती हूँ कैसे 4 व्हीलर में। लेकिन वहाँ मैं अकेली नहीं हूँ, काफ़ी लोग मेरे साथ रहेंगे। तो सभी लोग थोड़ा थोड़ा करके संभाल लेंगे मेरी बेटी को। तो ये मैं आप लोगों को बाहर का मौसम दिखा रही हूँ कि कैसा व्यू है इस टाइम। बारिश का मौसम जब भी होता है तो मुझे बड़ा मन करता है कि मैं घर पे रहूँ और बालकनी से मौसम को एंजॉय करूँ। लेकिन अभी हमें निकलना है, सुबह निकलना था लेकिन थोड़ा सा लेट हो चुका है क्योंकि रात में लेट नाइट हम लोग सोए थे इस वजह से। और अभी फाइनली नहा धो करके मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस फटाफट से निकलना है और चलते हैं। सरप्राइज है, कहाँ हम लोग जा रहे हैं? सरप्राइज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? नहीं, मैंने बता दिया पहले। इसमें है, इसमें है, इसमें है। हाँ, तो आपके पास रहेगा वो। हाँ। यार मुझे जब भी कहीं जाना रहता है तो पूरी फैमिली रेडी होकर के घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन मैं ऊपर ही टंगी रह जाती हूँ। हमेशा लेट हो जाता है। मेरा बेबी है तो अब तो रीज़न है एक, लेकिन पहले भी मेरा लेट होता था। तो अभी मैं रेडी होकर के नीचे आ चुकी हूँ और यहाँ पर सभी लोगों का अभी चाय चल रहा था और मैंने तो चाय वगैरह कुछ भी नहीं लिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। और नीचे आने के बाद फिर मैंने देखा कि अभी सभी लोग रेडी नहीं हुए थे। तो मैंने बोला भाभी से कि जब हम लोग माता जी का दर्शन करने जा रहे हैं तो पैर कलर करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोगों ने बैठ के फटाफट से पैर कलर किया, उसके बाद से फिर निकल गए। फिर ये होने लगा डिसाइड कि अभी कौन सी गाड़ी में कौन से लोग बैठेंगे। तो मैं बैठने वाली हूँ बड़ी वाली गाड़ी में और जितनी भी लेडीज़ हैं सभी लोग इसमें बैठेंगे। और हमारी गाड़ी में 2 जेंट्स रहेंगे और छोटी वाली गाड़ी जो हमारी है डिज़ायर अर्टिका में हम सभी बैठेंगे। और डिज़ायर में हस्बैंड रहेंगे, भैया, जीजू और एक फ्रेंड है इनके, वो साथ में रहेंगे। तो ये सारे लोग उसमें रहेंगे। तो फटाफट से हम लोग निकलते हैं। हम लोग पैदल निकल रहे हैं। बच्चे का कपड़ा सही कर दीजिए। हम लोग गाड़ी के पास तक पैदल जा रहे हैं क्योंकि रोड की हाइट थोड़ी सी ऊंची हुई है, तो इसलिए वहाँ पर हमें जाना पड़ेगा। और अब फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। जय विंध्यवासिनी माता। हम लोग आ रहे हैं माता रानी का दर्शन करने के लिए। तो अभी इस गाड़ी में है मैं, दीदी, मम्मी और फिर मेरी जेठानी और ये हैं भाई और देवर जी ड्राइविंग कर रहे हैं। और सबसे प्यारी बात है कि मेरी वंशु का फर्स्ट ट्रैवल हो रहा है ये 4 व्हीलर से। और अभी इसमें हमारे साथ मेरी सासू माँ की बड़ी सिस्टर हैं मासी, तो वो भी आएंगी। तो बीच वाली सीट पे हम 3 जन बैठेंगे और सासू माँ आगे बैठी हुई हैं क्योंकि मम्मी पीछे बैठेंगी तो उन्हें वोमिटिंग होने लगेगी इस वजह से। देखिए शाम को 4 बजे निकलते तो यार सुबह सुबह से हम लोग निकल गए हैं और कुछ भी खाया पिया नहीं है हमने। तो हमें भूख लगी थी तो रास्ते में ताज़े ताज़े अमरूद हमें दिखाई दिए, तो फिर हम लोग यहाँ पर अमरूद लेने लगे। जिसे बोला भैया आप ही काट नमक भी मिक्स करके दे दीजिए। तो मज़ा आ गया अमरूद खा करके।
फिर हम लोगों ने हमारे लिए भी और इन लोगों के लिए भी ले लिया था। हमारी दोनों गाड़ियाँ एक साथ आगे पीछे ही चल रही थी, तो हमने इन लोगों के लिए भी अमरूद लिया था और ये हस्बैंड अमरूद लेकर के अमित को ऑफ़र कर रहे हैं कि अमरूद खाएंगे। तो फिर यहाँ पर इन लोगों को दिया और शायद 1-2 लोगों ने यहाँ पर चाय पिया, लेकिन चाय यहाँ पर अच्छा बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए हम लोगों ने चाय नहीं पिया। और आगे कोई अच्छा होटल दिखेगा तो हम लोग वहाँ पर रुकेंगे। तो फ़िलहाल यहाँ से भी हम लोग निकल चुके हैं। हमारे एरिया में पानी बहुत दिनों से बिल्कुल भी नहीं बरस रही है और इधर हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जैसे बाढ़ आया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा पानी है, खेतों में लगा हुआ है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे और गाड़ी में डलानी है सीएनजी। तो सीएनजी के लिए सभी को नीचे उतरना पड़ता है। तो सभी लोग निकल चुके हैं और इधर मैं आ गई हूँ और चलते चलते अभी हम लोग पहुँच चुके हैं दोहरी घाट, जो कि यहाँ पर घाघरा नदी बहती है। घाघरा नदी के किनारे दोहरी घाट बसा हुआ है और इस नदी के पास बहुत ही अच्छा व्यू बाहर दिख रहा था। तो हम लोग कुछ फ़ोटो सेशन के लिए बाहर आए थे, वीडियो वगैरह कुछ रील्स शूट किया हमने। बहुत ही अच्छा व्यू, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। देखिए कितना भयंकर सा इसमें पानी है और यहाँ बाढ़ के कारण घाघरा नदी पूरा का पूरा उफान पे है इस टाइम। और यहाँ से मैंने देखा कि ये लोग भी पीछे अपनी गाड़ी रोक करके बाहर आकर के नदी का व्यू देख रहे थे। जैसे कि आगे पीछे ही हमारी गाड़ियाँ चल रही थी, हम लोग एक दूसरे को फॉलो कर रहे थे। और यहाँ पर देवर जी भी अपना कुछ फ़ोटो वगैरह शूट कर रहे थे। फिर यहाँ से भी हम लोग निकल चुके हैं और ये रही इनकी गाड़ी जिसे ओवरटेक किया हमने। इन लोग की गाड़ियाँ कभी हमारे बराबरी में, कभी आगे कभी पीछे। तो मैं जूम करके इन लोगों की गाड़ियों को स्पेशली ले रही थी कि हाँ, मैं अगली गाड़ी का भी वीडियो बना रही थी साथ में। कभी ये इनकी गाड़ियाँ आगे हैं तो कभी हमारी गाड़ियाँ आगे हैं। और अभी मेरी वंशु अपनी बुआ के गोद में मस्ती कर रही है, एंजॉय कर रही है। बुआ और मामा के साथ पीछे बैठी हुई है। जब वंशु रो रही थी फीड कराना था तब मैं ले रही थी और बाकी टाइम उसे कभी दीदी के गोद में, कभी उसकी बड़ी मम्मी के गोद में मैं दे रही थी। और ऐसे करके वंशु को सभी लोग संभाल रहे थे एक एक करके। और ये हमारा पहला टोल यहाँ पर आया, टोल प्लाजा। अगली गाड़ी में हम लोग आगे पहुँच चुके थे, लेकिन जो सामने गाड़ी दिख रही है उस गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम था, वो किसी और की गाड़ी है। तो उनकी वजह से हमें अपनी गाड़ी पीछे करनी पड़ी, जबकि हमारा फास्टैग रिचार्ज था पहले से ही। और उसके बाद से फिर यहाँ से आगे निकलने के बाद हम लोग पहुँच गए हैं होटल, जहाँ पर सभी लोगों को भूख लगी थी तो कुछ ना कुछ खाना था, क्योंकि सुबह से हमने कुछ खाया पिया नहीं था। रास्ते में सिर्फ अमरूद खाया था हमने अभी। कितना सुंदर सा व्यू यहाँ पे आ रहा है, ग्रीन ग्रीन गार्डन है। और वो रही दूर 2 गाड़ियाँ खड़ी है रोड पे हमारी। और ये सम्राट ढाबा है जो हमें रास्ते में दिखाई दिया, तो हम इस पे आ गए। फर्स्ट टाइम हम आए हुए हैं सम्राट ढाबा पे, देखते हैं कि यहाँ की सर्विस कैसी। अरे यार वंशु, यहाँ पे हो तुम? अभी कोई इतना देर बाद टाइम फिलहाल ये बुच्ची है, बुच्ची वंशु खेल लो। कुछ खिला दो, थोड़ा मोड़ा में खिला दो। क्या हुआ? हाईवे पे ये ढाबा है और यहाँ पूरी सीट अभी खाली है, सभी लोग मस्ती से फैल के बैठे हो। जब तक खाना नहीं आ रहा तब तक सब मोबाइल से पेट भर रहे हैं। ये भी, वो भी, ये भी, वो भी। जब तक खाना बन करके आता है तब तक मैं वंशु के साथ अपने थोड़ा सा मस्ती कर रही हूँ, खूब खिला रही हूँ। वंशु को खिलाते समय बहुत मज़ा आता है, जब ये हंसती है तो बहुत अच्छा लगता है। और तब तक फाइनली ये खाना वगैरह कुछ कुछ स्नैक्स आइटम थे वो आ चुके थे और अभी खाना बाकी था। तब तक हम लोग स्नैक्स खा रहे थे बैठ कर के। और उसके बाद से अभी खाना बनने में समय लग रहा था, फिर खाना वगैरह भी हम लोग खाएंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। अरे बाप रे,
तो फाइनली खाना वगैरह हम लोग खा करके निकल चुके थे। फिर बाहर एक शॉप थी जिससे हम लोगों ने लिया आइसक्रीम और कुछ स्नैक्स लिया, क्योंकि गाड़ी में चलते चलते आगे हमें भूख लगती है, तो उसके लिए हम लोग कुछ ले करके फिर चलते हैं। तो सभी लोगों ने अपना आइसक्रीम पहले फिनिश किया, उसके बाद फिर हम लोग हाथ वगैरह धुले, उसके बाद से फिर गाड़ी से चल दिए। और चलते चलते फिर रास्ते में देखा बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, काफ़ी तेज़ बारिश थी ये। सड़कों पे कई जगह काफ़ी पानी भी लगा हुआ था। तो अभी हम विंध्याचल पहुंच चुके हैं, लेकिन ये सबसे पहले मंदिर हम लोग आए हैं जो पहाड़ पर है, और ये माँ अष्टभुजी मंदिर है। और यहाँ सबसे पहले हम लोग आए हैं क्योंकि शाम का समय हो गया था, और जो मेन मंदिर है विंध्यवासिनी मंदिर, वहाँ पर हम लोग पहले नहीं गए हैं, वहाँ पे सबसे लास्ट में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पहाड़ पे आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा अभी अंधेरा हो जाएगा, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग पहाड़ी वाली माता का दर्शन करेंगे, माँ अष्टभुजी का दर्शन करेंगे। उसके बाद फिर एक जगह और जाएंगे, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग विंध्यवासिनी माता मंदिर, जहाँ पर कॉरिडोर बना हुआ है, तो वहाँ पर हम लोग अंधेरे में भी दर्शन करेंगे, तो वहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पहाड़ पे हमने सबसे पहले जब तक शाम है तो हम यहाँ दर्शन कर लेते हैं, फिर रात में हम आगे दर्शन करेंगे। तो यहाँ बहुत तेज़ से बारिश हुई थी, और पूरा का पूरा जगह जितना भी है सब पूरा गीला पड़ा था, और सीढ़ियाँ यहाँ की इतना ज़्यादा फिसल रही थी पूरा उतरते समय। बहुत ही केयरफुली से हमें सीढ़ी उतरना पड़ रहा था, क्योंकि पैर स्लिप कर रहा था यहाँ पे। चलो। मेरी वैष्णवी पहली बार आउट ऑफ सिटी किसी माता जी के दर्शन के लिए आई है। लोकल एरिया में तो मंदिर में ये गई हुई है, लेकिन आउट ऑफ सिटी ये फर्स्ट टाइम आई है। जैसे ही हमने मंदिर के पास प्रवेश किया, वैसे ही एक आदमी हमें मिला जिसने हमसे बोला कि आप लोगों को हम वीआईपी दर्शन कराएंगे, लेकिन यहाँ पर आप कभी भी आइए तो पहले आप ये चीज़ जांच पड़ताल कर लीजिए कि क्या वाकई में मंदिर में भीड़ है, वीआईपी दर्शन की ज़रूरत है। लेकिन हमारे पहुँचने पर यहाँ पर कोई भी ऐसी भीड़ नहीं थी, और वीआईपी लाइन तो कोई लगी ही नहीं थी, मतलब कि वो हमसे झूठ बोल रहे थे और फ्रॉड कर रहे थे। और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ बताना चाहूँगी कि जैसे ही अष्टभुजी माता मंदिर में हमने दर्शन किया, चल रहा है, चलिए भाभी। ले लो, 12 किलो माछ। तो आप लोग भी हमारे साथ माँ अष्टभुजी के दर्शन कीजिए। जय अष्टभुजी मैया की जय। आप जब भी यहाँ विंध्याचल माता दर्शन को आते हैं तो आप अपने पास चेंज पैसे ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ के पांडा लोग बहुत ज़्यादा ही ठग करते हैं। सीधे सीधे वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप 500 का नोट हर जगह चढ़ाएं, किसी भी चीज़ के नाम में, कभी देसी घी के नाम पे, कभी तेल के नाम पे, कुछ भी बोल करके वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इतने पैसे उन्हें दे ही दें। और ये पातालपुरी काली माता का मंदिर है, इसमें तो जो पंडित बैठते हैं वो एक लोगों के अंदर एंट्री के बाद दूसरे लोग के एंट्री से पहले अपना पैर लगा देते हैं, और सीधे उनसे डिमांड करते हैं कि इतने पैसे दीजिए ही दीजिए। तो आप लोग वहाँ जाइए तो इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा आप सचेत रहिएगा। यार सब लोग साथ में फोटो नहीं खिंचवाएंगे, तो माइनस किसी थोड़े कोई निकाल के देगा। तो माँ अष्टभुजी के दर्शन करने के बाद सीधा हम लोग आ गए हैं माँ पर्वतवासिनी काली माता मंदिर, जो कि अष्टभुजी मंदिर से थोड़ी ही दूर पर पड़ता है। और यहाँ पर हम लोग दर्शन कर रहे हैं। रात का अंधेरा हो चुका है
और बारिश बहुत ज़्यादा हुई है और थोड़ा आंधी तूफान वाला भी मौसम यहाँ पर लग रहा था। जब हम लोग अष्टभुजी मंदिर से चले तो बहुत ही तेज़ से ज़ोरों से वहाँ पर आंधी चल रहा था और वहाँ पहाड़ पे हम लोग थे तो थोड़ा डर भी लग रहा था कि जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। तो फटाफट से हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं काली माता मंदिर और यहाँ से भी दर्शन करके फिर हम लोग मेन मंदिर को जाएंगे, विंध्यवासिनी माता मंदिर। और फिर वहाँ पर पूरा लाइटिंग वगैरह वहाँ पर सिस्टम है अच्छे से लाइटिंग की, और यहाँ पर थोड़ा अंधेरा सा था तो इसलिए हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था कि इन दोनों जगह पे हम लोग पहले दर्शन करेंगे। और पूरा का पूरा बारिश का मौसम की वजह से पूरा गीला हुआ पड़ा था सड़क और हर चीज़, तो फिर इस वजह से लास्ट में हम लोग वहाँ दर्शन करेंगे आराम से। तो अब हम लोग आ चुके हैं विंध्याचल धाम का सबसे मेन मंदिर जो है विंध्यवासिनी मंदिर। तो यहाँ पर हम लोग सबसे लास्ट में आए दर्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से सबसे लास्ट में हम लोग आराम से दर्शन कर सकते हैं। कॉरिडोर भी बना हुआ है यहाँ पर, थोड़ा सा हम लोग दर्शन के बाद आराम से बैठ भी सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैं मंदिर के बाहर का सारा व्यू आपको दिखा रही हूँ। और सभी जगह आराम से आपको प्रसाद वगैरह का सुविधा बाहर है कि आप प्रसाद खरीद सकते हैं। और यहाँ गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी है, सुविधा हमें मिल गई थी। और फिर उसके बाद से अभी हम लोग माता के दर्शन के लिए जैसे जैसे आगे को बढ़े वैसे पता चला कि हमें अभी आरती का समय हो गया है। तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम विंध्याचल धाम आए और माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने समय हमें माता के आरती में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय माँ विंध्यवासिनी। तो अभी आरती में लगभग 1.5 घंटे हम लोग खड़े रहे। मेरी वंशु रो रही थी तो थोड़ी देर में जाकर के कॉरिडोर में बैठ करके आराम भी कर ली। उसके बाद से फिर से मैं आ गई लाइन में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भारी मात्रा में भीड़ लगी हुई है। माँ के आरती के समय यहाँ के लोकल लोग भी यहाँ पर आते हैं, इसलिए भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अदर डे जितना मंदिर में भीड़ होती है उतनी ज़्यादा भीड़ अभी नहीं थी, और ये भीड़ इसकी अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पे यहाँ नवरात्रि के समय में आएंगे तो सबसे ज़्यादा आपको माता के मंदिर में भीड़ मिलेगी। माता विंध्यवासिनी का ये जो मंदिर है हमारे 51 शक्तिपीठों में से एक है ये मंदिर। जय माता दी, 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 सच्चे दरबार की जय। तो फाइनली ये हमारा सबसे लास्ट मंदिर विंध्यवासिनी माता मंदिर, यहाँ भी हमने दर्शन कर लिया और पूरी फैमिली के साथ हमने यहाँ पर दर्शन किया, बहुत ही अच्छा लगा। अब हमारे दर्शन के बाद हम देखते हैं भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि संध्या टाइम में मंदिरों में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। और यहाँ पर भी कॉरिडोर बना हुआ है जिसका व्यू मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। चारों तरफ से आप देखेंगे कि यहाँ पर भी कॉरिडोर बना हुआ है।
तो अभी मंदिर का दर्शन करने के बाद हम सभी लोग आ गए होटल। हम लोग यहाँ पर स्टे नहीं करने वाले थे, लेकिन फिर भी सभी लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए हम लोग 1 डे यहाँ पे 1 नाइट स्टे करेंगे, फिर नेक्स्ट डे हम लोग फिर निकल जाएंगे यहाँ से। तो बिना कोई भी रुकने की प्लानिंग नहीं थी और सडनली हमने यहाँ पर होटल लेने का प्लान कर लिया। तो बहुत ज़ोरों से सबको भूख लगी हुई थी, लेकिन सबसे पहले हमने सोचा कि पहले होटल देखते हैं कि कहाँ पर अच्छा होटल हमें मिल रहा है। तो देखने के बाद हमें एक होटल हमने देखा, फिर वहाँ पर कुछ अच्छा सुविधा नहीं लगा तो हम लोग दूसरे होटल आ गए हैं। और यहाँ हमें पास में ही मिल गया अन्नपूर्णा होटल, जो कि बहुत ही अच्छा होटल लगा और इसकी सर्विस भी बहुत अच्छी मिली हमें और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस भी था होटल का। तो हम लोग 11 लोगों में हमने 3 रूम लिया था और अच्छे से हम लोग सभी लोग इसमें सेटल हो गए थे। आए तो खिलाते हैं। तो दोस्तों वीडियो में चलते चलते मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आप लोगों को मेरी नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये रहा हमारा खाना, हम खाएँगे पिएँगे आराम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।